हेलो बच्चों, आज मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वृत्त सर्किल। और मैंने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को मैंने समाप्त कर दिया था बच्चों। आज मैं सर्किल पढ़ाने जा रहा हूँ, वृत्त पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों। वृत्त किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ से देखिए, वृत्त एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर विभिन्न या असंख्य बिंदुओं से गुजरने वाले बंद वक्र को वृत्त कहते हैं बच्चों। देखिए क्या बता रहे हैं बच्चों हम, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर विभिन्न बिंदुओं से गुजरने वाले वक्र को वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर गुजरने वाले विभिन्न बिंदुओं से बंद वक्र को हम वृत्त कहते हैं बच्चों। इस निश्चित बिंदु को बच्चों वृत्त का केंद्र कहते हैं। और इस निश्चित क्या नाम जो होता है, ये है आपका बच्चों वृत्त है। और इस निश्चित दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं बच्चों। यहाँ से ये हो गया त्रिज्या। हमने क्या कहा बच्चों, इसकी परिभाषा आप लोग सुन लो। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर विभिन्न बिंदुओं से यानी असंख्य बिंदुओं से गुजरने वाले बंद वक्र को बच्चों वृत्त कहा जाता है, वृत्त कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये बच्चों वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का केंद्र। और उस निश्चित दूरी को बच्चों यहाँ से वृत्त कहते हैं। और उस बंद वक्र को उस वृत्त की परिधि कहते हैं, परिधि। और गिरे हुए भाग को ये पूरा क्या बच्चों यहाँ से वृत्त है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा बच्चों यहाँ से। और देखिए यहाँ से वृत्त में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर विभिन्न बिंदुओं से गुजरने वाले बंद वक्र को वृत्त कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। फिर बच्चों उस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चाहे इधर सब तरफ उस क्या बंद वक्र को वृत्त की परिधि कहते हैं। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब बच्चों ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा बच्चों यहाँ से। अब देखिए नंबर 1, वृत्त का व्यास। अब जानते हो वृत्त का व्यास ये हो गया बच्चों यहाँ से वृत्त का व्यास, इसे हम कहते हैं व्यास। ये पूरा भाग हो गया व्यास। ये BC, ये BO, ये हो गया बच्चों व्यास वृत्त का। इसे कहते हैं बच्चों त्रिज्या। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या अर्थात व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। और बच्चों यहाँ से देखिए दूसरी पॉइंट में, वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। कहीं से भी बच्चा मिला सकते हो, यहाँ से मिला लो। ये मानते हैं PQ है, ये वृत्त की हो गई बच्चों यहाँ से जीवा, ये वृत्त की जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का केंद्र होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का केंद्र होता है। समझ में आया बच्चों? फिर तीसरी पॉइंट पर चलते हैं बच्चों यहाँ से। वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाखंड को छेदक रेखा कहते हैं। मानते हैं बच्चों यहाँ से ये C and D है। ये हो गया बच्चों यहाँ से छेदक रेखा। वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं से काटने वाली रेखाखंड को यानी रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। बच्चों समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। कहीं से भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त के 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। और बच्चों देखिए वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। नंबर 3,
वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हो गया बच्चों वृत्त का केंद्र, और इस मानते हैं P है। इस बिंदु P से गुजरने वाली, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को हम बेटा स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हो गई बच्चों यहाँ से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा पर बच्चों त्रिज्या लंब होती है, याद रखना बच्चों यहाँ से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। वृत्त को एक बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर वो रेखा स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श वृत्त को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर छूती है, टच करती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। बच्चों यहाँ से स्पर्श बिंदु कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश होता है बच्चों। यहाँ से नोट, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है बच्चों। अर्थात इका मान लेते बेटा यहाँ से Q है, अर्थात ये कोण OPQ बराबर 90 अंश हो गया। अब बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बच्चों प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वृत्त क्या है एक बार रिवीजन कर लो बच्चों। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर विभिन्न बिंदुओं से गुजरने वाले बंद वक्र को वृत्त कहते हैं बच्चों। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, उस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं बच्चों। यहाँ से हो गया ये बना, और उस बंद वक्र को वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है बच्चों। फिर अगली बात तीसरी पॉइंट देखिए, वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। चौथी पॉइंट बच्चों में पड़ेगी, चौथी पॉइंट, वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, अर्थात वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण 90 अंश होता है। त्रिज्या वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा टच करती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर टच करती है, एक से ज़्यादा पर टच नहीं करती। नोट पॉइंट देखिए बच्चा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक्सरसाइज 10.1, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, बहुत परिश्रम करके वीडियो बनाते हैं, मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों। एक्सरसाइज 10.1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बच्चों। यहाँ से आप देखिए, अगर वृत्त पर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं तो एक बिंदु से आप जानते हैं एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन आप जानते हैं कि वृत्त पर, वृत्त क्या है, असंख्य बिंदुओं का एक बंद वक्र है, यानी असंख्य बिंदुओं का एक समुच्चय है, असंख्य बिंदुओं का एक समवृत्त, एक असंख्य बिंदु। तो इसके इस पॉइंट पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस पॉइंट पर भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, फिर यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं। इस पर बहुत सी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं, क्योंकि वृत्त की स्वयं परिभाषा है, वृत्त असंख्य बिंदुओं का समुच्चय होता है बच्चों। अगर वृत्त पर हम एक बिंदु लेते हैं तो बच्चों जानते हैं एक स्पर्श रेखा होगी। वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, चूंकि वृत्त असंख्य
बिंदुओं का समुच्चय है, बिंदु असंख्य चूंकि वृत्त भूल गए हैं, चूंकि वृत्त असंख्य बिंदुओं का समुच्चय है, अतः इन बिंदुओं से असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति, अगला प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है बच्चों से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो उसे बिंदु पर प्रच्छेद करती है। स्पर्श रेखा भी जस्ट बता हुआ बच्चों, यहाँ से एक बिंदु पर स्पर्श करती है बच्चों। वृत्त को स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर टच करती है, एक से ज़्यादा बिंदुओं पर टच नहीं करती है बच्चों। फिर कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को अभी जस्ट बताया बच्चों छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा, छेदक रेखा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं। समांतर का मतलब बच्चों एक ऐसे है तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों। यहाँ से एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं 2। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फिर क्या करा बच्चों, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को अभी जस्ट बताया बच्चों स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पर ना स्पर्श बिंदु वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं बच्चों। फिर अगला प्रश्न नंबर 5 बच्चों, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं बच्चों। यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये हो गया हमारा सर्किल, ये होगी बच्चों यहाँ से, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या O। यहाँ से एक स्पर्श रेखा है बच्चों यहाँ P, इसका नाम P है, यहाँ 90 अंश है, यहाँ से Q है, Q 90 अंश है बच्चों यहाँ से। फिर OQ बराबर बच्चों यहाँ से 12 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर दिए हैं। वृत्त की त्रिज्या हमारी दी है बच्चों यहाँ से OP बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है बेटा PQ की लंबाई है और वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होते हुए जस्ट बताया बच्चों मैंने। देखिए यहाँ से त्रिज्या कितनी दी है बच्चों, यहाँ से त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर देख लो यहाँ से OQ बराबर दिए बच्चों यहाँ से 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में अब ये पड़ा OPQ एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने की भुजा समकोण के सामने की भुजा बच्चों कर्ण होती है। तो यहाँ से देख लेते हैं बच्चों यहाँ से समकोण त्रिभुज OPQ में 90 अंश के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा बच्चों OQ होती है, OQ स्क्वायर फिर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर।
ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ से 12 है, 12 का होल स्क्वायर बराबर ओ पी की वैल्यू बच्चों 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू स्क्वायर 12 पर हम 144 बराबर 25 माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको इधर ले लेते बच्चों यहाँ से 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर, या फिर बच्चों यहाँ बच जाएगा 119 बराबर पी क्यू स्क्वायर के। इसको यहाँ ले लेते हैं, पलट देते हैं तो पी क्यू स्क्वायर बराबर 119 हो जाएगा। और जो हम जानते हैं आप लोग कि जब कहीं स्क्वायर हटता है तो वैल्यू किस में आती है, अंडर रूट में आती है। तो अंडर रूट वैसे प्लस माइनस अंडर रूट आता है, लेकिन यहाँ पर एक दूरी है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं ले आता है, इसलिए हम इसको ऋण में प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ से 119 सेंटीमीटर विकल्प हमारा से ये डी वाला बच्चों आंसर नंबर, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों डी वाला, जो कि अंडर रूट 119 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कह रहा है बच्चों एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींची कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। बच्चों मैंने एक वृत्त खींच दिया, ये हो गया हमारा वृत्त बच्चों, यहाँ से वृत्त। इस पर मैंने एक बिंदु लिया बच्चों, यहाँ से एक क्या करा बच्चों, यहाँ से एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा, ये दी गई रेखा बच्चों के समांतर ऐसी दो रेखाएं खींचे कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी बच्चों यहाँ से छेदक रेखा हो। तो पहले बच्चों ये वृत्त हमने खींचा है, तो इस वृत्त का बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सेंटर नोन तो है, ये ज्ञात है, सेंटर ज्ञात है। अब इससे बच्चों यहाँ से हम ऐसे इसको मिला देते हैं, इसको कहीं से 90 अंश के कोण पर। तो बेटा यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर ये खींचते हैं तो जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा बच्चों। अब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब इसके जो चूंकि समांतर रेखाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, तो अब इसके अंदर खींचेंगे। मान लिया इस पॉइंट से हमको छेदक रेखा खींचनी है, तो यहाँ क्या करेंगे, इससे हम 90 अंश के ऐसे काट देंगे, 1 2 ऐसे चाप लगा देंगे और इससे होती हुई एक छेदक रेखा हम खींच सकते हैं। तो ये तीनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, ये दोनों रेखाएं, एक छेदक रेखा पड़ेगी बेटा यहाँ से छेदक रेखा, दूसरी पड़ जाएगी बच्चों यहाँ से स्पर्श रेखा। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से देखिए मैंने एक वृत्त खींचा है, कह रहा है एक वृत्त खींचिए। मैंने वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है और ये बिंदु मानते हैं बच्चों P है, P उनमें क्या कहता है, एक दी हुई रेखा जो कि हमें नीचे दी हुई रेखा है, मानते हैं ये P और Q ये रेखा दी हुई है। इस रेखा के समांतर अन्य दो रेखाएं, तो मैंने सबसे पहले इसको केंद्र से खींच लिया है। अब जानते हैं जब मैंने केंद्र से इसको मिलाया है बच्चों, तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो यहाँ पर 90 अंश कोण बनाती हुई मैंने एक रेखा खींच दिया। क्योंकि स्पर्श, इसमें एक बात हमको नोन है, एक नोन है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या 90 अंश कोण, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, फिर ये भी, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ भी 90 अंश कोण बन जाएगा। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे वीडियो का फुल वॉच करें, सब्सक्राइबर बिल्कुल स्लो हों, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।